फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़े में पेशा कत्ल की वारदात में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त बेद योगेश वल्द बी दिनेश 20 साल साकिन आसिफ नगर, नाईगुड़े शंकर उर्फ एमू साकिन अत्तापुर और बल्लेम शरद कुमार साकिन महबूब नगर, कोंडे वरुण राव साकिन बंडलाकुड़ा और उनके मजीद एक साथी आकाश जो कि मफरूर बताया गया है, जो साकिन पुराना पुल का है, उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा और 2 साथी बोडी महेश और कल्लू कोटला राजा स्वामी उर्फ स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद सोहेल नामी शख्स जो कि उनके वालिद का नाम मोहम्मद मकबूल है और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहता था, उसका कत्ल कटिया किया था। तो लास्ट मार्च मंथ में अरुण, साथ में जो डिसीज पर्सन है योगेश, बाद में जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में अरुण, फैजान, ये सारे लोग एक साथ आके उसका व्हीकल वहाँ से लेके चले गए। ये जो ग्रजेस था इसमें मन में रखते हुए योगेश ने इसके व्हीकल के बारे में सर्च भी किया, लेकिन उसको व्हीकल वो मिला नहीं। तो सैटरडे के दिन 22 के दिन वहाँ पे के पास वहाँ पे बैठा था 7 मेंबर, डिसीज पर्सन सोहेल और जो विक्टिम पर्सन है दीपक, वो वहाँ पे आए। उस टाइम पे उन्होंने आने के बाद दिस एक्यूज पर्सन दे आस्क कि ये फैजान कहाँ पे, हमारा व्हीकल कहाँ पे, उसके बारे में सर्च भी किया, लेकिन जो डिसीज पर्सन है सोहेल और साथ में दीपक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था। तो उन्होंने उसको वहाँ पे मारा। उसके बाद में उसके व्हीकल के बारे में वहाँ पे बाद में सर्च भी किया। तो नेक्स्ट दिन 23 के दिन 2 BHK हाउसिंग के पास आके वहाँ पे रूफटॉप पोस्ट के लेके चले गए। वहाँ पे जाने के बाद अगेन इन लोगों ने जो A1 योगेश है, इन्होंने डिसीज पर्सन को वहाँ पे मारा और साथ में जो बियर बॉटल उनके साथ में था, उस बियर बॉटल से उन्होंने डिसीज पर्सन को योगेश के सिर पे मारा। उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग इंजरीज उस पर आ गए। मॉर्निंग 5 o'clock को वहाँ पे उस कंडीशन में वो वहाँ पे पड़े हुए थे। उस टाइम पे जो 2 BHK हाउसिंग का रहने वाला एक रेसिडेंशियल है सिविलियन, वो वहाँ पे रूफ पे आया। आने के बाद ही आज की यहाँ पे क्या करें, उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली डायल 100 कॉल किया। तो डायल 100 कॉल आने के बाद पुलिस इमीडिएटली वहाँ पे गई, कंसर्न नाइट रोड ऑफिसर, और उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो ट्रीटमेंट के टाइम पे इसकी डेथ हो गई। तो हमने जो अभी टोटल 7 मेम्बर्स को यहाँ पे पकड़ा है। इसमें पुलिस की तरफ से अच्छा एफर्ट्स लगाते हुए ACP गौशमल सतीश और साथ में SHO कुलसुमपुरा, DI कुलसुमपुरा साइदेश्वर, DSI साई श्रीनिवास, वेणुगोपाल SI और साथ में जो क्राइम PD कांस्टेबल है मोहम्मद इब्राहिम, शिव प्रसाद, नवीन कुमार, नरेश कुमार, विनोद, इन्होंने अच्छा एफर्ट्स लगाया। इसमें टोटल हमने 6 मेंबर को अभी तक एप्रेंड किया है और 1 पर्सन आकाश अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें से टोटल 3 पर्सन टोटल राउडी शीटर्स है। उनमें योगेश, वरुण राव एंड राजा स्वामी, ये राउडी शीटर्स है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो आया उसमें 2 दिन के बाद जब हमने एडमिट किया, उसी के टाइम पे हमने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया था। उनके जो पेरेंट्स के साथ है और दीपक के वो गलत है, ऐसे पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। जब हमें डायल 100 कॉल आया, उस टाइम पे हमने पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने AP के साबिक वजीर YS विवेकानंदा रेड्डी कत्ल केस के कुलीदी मुलजिम इर्रा गंगी रेड्डी की जमानत मंसूख कर दी। अदालत ने मुलजिम गंगी रेड्डी को हुक्म दिया कि वो 5 मई से कबल खुद को CBI के हवाले कर दें। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अगर मुलजिम खुद सुपुर्दगी में नाकाम रहता है तो CBI से उसे गिरफ्तार कर सकती है। फैसले में कहा कि चूंकि CBI 30 जून से कबल उसकी समाअत मुकम्मल करनी है, वो 1 जुलाई को 1.5 लाख रुपए के शख्सी मुचलके पर गंगी रेड्डी को जमानत पर रिहा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों CBI को इस केस की तहकीकात मुकम्मल करने की 30 जून तक मोहलत दी है। CBI ने गंगी रेड्डी की जमानत इसलिए मनसूख करने पर जोर दिया था कि रेड्डी इस सनसनीखेज कत्ल का असल मुलजिम है और वो इस केस के गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकता है।
हिंदुस्तान के सरफहरिस्त जेवलिन थ्रो एथलीट्स नीरज चोपड़ा ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के खिलाफ एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत पर उतरते हुए जुमे को कहा कि खिलाड़ियों को सड़कों पर देखना अफसोसनाक है और उन्हें जल्द अज जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने ट्वीट किया, हमारे एथलीटों को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरते देखना अफसोसनाक है। उन्होंने हमारे अजीम मुल्क की नुमाइंदगी करने और हमें इज्जत दिलाने के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने मजीद कहा है कि एक कौम के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर फर्द की सालमियत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करें, चाहे वो खिलाड़ी हो या ना हो। जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। काबिल जिक्र है कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत मुल्क के कई मशहूर पहलवान गुज़िश्ता से WFI के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज कर रहे। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में ईद के दूसरे दिन पेश आए अरबाज खान कत्ल मामले में पुलिस ने 10 नौजवानों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और उनमें से 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया। निजामाबाद के ACP किरण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 5 मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया, जिनमें मुलजिम नंबर 1 मिर्जा सोहेल बेग उमर 22 साल वल्द मिर्जा खलील बेग सुपरमार्केट बाबन साहेब पहाड़ी, मुलजिम नंबर 2 सरफराज खान उमर 21 साल वल्द अकबर खान रिहाइशगाह मलपली, मुलजिम नंबर 3 सैयद हुसैन उमर 19 साल वल्द नुसरत रेसी बाबिन साहब पहाड़ी, मुलजिम नंबर 4 सैयद ख्वाजा पाशा उमर 25 साल वल्द सुरत रिहाइशगाह बाबिन साहब पहाड़ी और मुलजिम नंबर 5 साजिद खान उमर 20 साल वल्द कलीम रिहाइशगाह बाबिन साहब पहाड़ी शामिल हैं, जबकि जो 5 मुलजिमीन फरार हैं उनमें सैफ, शौकत, रफत, समीर और हाजी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP के 12 घंटे की बंद की वजह से शुमाल मगरिबी बंगाल के कई इलाकों में निजी बसें सड़कों से गायब रहीं और दुकानें और बाजार बंद रहे। BJP ने कबायलियों पर तशद्दुद और पुलिस की मुबैना फायरिंग में पार्टी के एक कारकुन की मौत के खिलाफ एहतजाज के लिए रियासत के शुमाली हिस्से के 8 अजला में बंद की अपील की। सुबह 6 बजे शुरू होने वाले बंद में BJP कारकुनान ने अहम चौराहों पर सड़कों पर रैली निकाली, वो गाड़ियों को रोका और कोच बिहार जिले में अगरचे सरकारी बसें चलती रही, प्राइवेट बसें सुबह के वक्त सड़कों से गायब रहीं। ज्यादातर दुकानें जलपाईगुड़ी जिले में बंद रहीं। बंद के हामियों ने कदमतला में सरकारी बसों को जबरदस्ती रोक दिया। शुमाली बंगाल के इलाके में कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, शुमाली दिनाजपुर, जनूबी दिनाजपुर और मालदा अजला शामिल हैं। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में लड़ाई 11 सूबों तक फैल चुकी है। जंगबंदी का आखिरी रोज है, ताहम आर्मी ने जंगबंदी में मजीद 3 दिन की तोसी का अंदिया दिया। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क सूडान में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। अब तक इस खाना जंगी में 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 4000 जख्मी हुए हैं और 4 करोड़ मुतासर हो चुके हैं जो इमदाद के मुंतजर हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी में मजीद 3 दिन की तोसी होनी चाहिए, ताहम पैरा मिलिट्री फोर्सेस की जानिब से इस सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया गया। खाना जंगी के दौरान एक मेडिकल सेंटर पर भी रॉकेट दागे गए, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। जंगजदा इलाकों से हजारों अफराद करीबी ममालिक का रुख कर रहे। मिस्र में 10,000, चाड 20,000 और इथियोपिया में 5,000 से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की अफराद का इनखला भी जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।